नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंडर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी छत्र छाया, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी सपोर्ट यूपीआई सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर एक कार्ड आया है दोस्तों, इसको हम कंसीडर ज़रूर करेंगे। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। सो लेट्स कंसीडर दिस कार्ड। ये ऐसे ही नहीं आया है, अभी हम और भी कार्ड्स को देखते हैं, तब हम पूरी पिक्चर समझ पाएंगे कि आज एंजल्स आपको क्या इशारा देना चाहते हैं। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द हेरोफेंट। ऑलराइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज जजमेंट and the fourth card of the day is two of pentacles. all right, तो दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। दोस्तों ये जो सबसे पहली एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है इस कार्ड से, ये बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ ने जो भी प्लान किया था वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हुआ। उन्होंने सोचा कि आपको अचानक हिट करेंगे, ये आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है दोस्तों, उनकी जल्दबाजी ही कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई है। इन्होंने बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं कदम उठाया, इम्पल्सिव एक्शंस इन्होंने साफ दिख रहा है, इन्होंने इम्पल्सिव एक्शंस लिए और अब कहीं ना कहीं वही चीज़ इन लोगों के खिलाफ जा रही है। आप नोटिस करेंगे कि इनके जो प्लान्स हैं वो बहुत तेज़ी से कोलैप्स हो रहे हैं। और अगर सिंपल बात यहाँ अगर समझी जाए तो ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में आके ये बहुत जल्दी है इनको जीतने की, लेकिन उसी जल्दबाजी में ना कहीं इनकी हार पहले ही तय हो चुकी है, क्योंकि जल्दबाजी में आकर इन्होंने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे इन्होंने ले लिए हैं जिनसे ये वापस पीछे नहीं जा सकते, और यही डिसीजंस आगे चल के इनको पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले, मिटाने वाले हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये एक ऐसे दौर में, एक ऐसे फेज़ में एंटर कर चुके हैं अपने लाइफ में, जो भी आपके ऑपोजिट इस समय है, जो भी आपसे इस समय किसी ना किसी तरीके से जो एक टकराव आपके साथ बना हुआ है जिन लोगों का,
उनकी स्थिति मुझे यही नज़र आ रही है कि वो इतने लाचार होने वाले हैं कि अपना ही नुकसान होते हुए देखेंगे और देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब उभर के सामने आने वाली है। एक ऐसा दौर उन लोगों के जीवन में शुरू हो चुका है जहां इनकी हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे ये कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि ये एक कार्मिक बैलेंस है जो पूरा हो रहा है। एक पूरा का पूरा जो चक्र है, वो चक्र कहीं न कहीं अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये पूरा साइकिल कहीं न कहीं अपने एंड की ओर बढ़ रहा है। तो जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने गलत किया, जहाँ-जहाँ आपका नुकसान इन्होंने किया है, वो सारी जो भरपाई है, वो करने का अब समय आ चुका है। और जैसा कि मैंने कहा, नुकसान होते हुए भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ देख पाएँगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसा दौर अब शुरू हो चुका है, ऐसा समय अब इनके जीवन में शुरू हो चुका है। और आपके लिए अगर देखा जाए, तो दोस्तों 8 ऑफ वॉन्ड्स ये साफ इशारा कर रहा है कि आपके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं रहे हैं। हर फ्रंट पर कहीं न कहीं आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। आपने वो सारा जो स्ट्रगल है जीवन का, वो उस लेवल तक देखा है, जो इंसान कहते हैं ना, जो स्क्रैच से ऊपर उठता है, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत से जो वाकिफ़ है, जिसको पता है, वो दिन आपने देखा है अपने जीवन में, वो स्ट्रगल आपने फेस किया है। इसीलिए आपको हर एक चीज़ की वैल्यू अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। और यही रीज़न है कि यूनिवर्स ने कहीं न कहीं आपको उस रास्ते से इसीलिए गुज़ारा, ताकि आप उस हर एक पल को, जो आपने स्ट्रगल में, जो कुछ आपके मन में उस समय चलता था, हर एक चीज़ जीवन भर आपको याद रहे, ताकि आगे चलकर जिस पोज़ीशन पे यूनिवर्स आपको बैठाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपको पुश कर रहे हैं, उस सक्सेस को मिलने के बाद भी आप हमेशा काम रहें। कभी भी ईगो आपके ऊपर हावी ना हो पाए, वो अहंकार आपके ऊपर हावी ना हो पाए। इसीलिए आपने कहीं न कहीं उस स्ट्रगल को बिल्कुल ज़मीनी हकीकत से देखा, स्क्रैच से आपने बिल्ड किया अपने आप को। तो कहीं न कहीं अब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर एक तो आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हैं, वो आता हुआ दिख रहा है, प्लस जो शांति, जो पीस ऑफ माइंड आप डिज़र्व करते हैं, वो भी आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अब बात करते हैं द हेरोफेंट की दोस्तों, जो कि दूसरा कार्ड आया है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपकी साइड पर डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये ब्लेसिंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, चाहे आप उन्हें अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बोल दें, चाहे आप जिस भी ईश्वर में बिलीव रखते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को आप बोलें। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल यहाँ जो आप लाइट देख रहे हैं, ये उन्हीं का प्रकाश है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। रही बात विरोधियों की, जो आपके एनिमीज़ हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रूल्स तोड़े, उन्होंने गलत रास्ता चुना। मतलब इस हद तक ये नीचे गिर गए कि इन्हें किसी भी कीमत पर आपके ऊपर विजय हासिल करनी थी, चाहे कैसे भी, किसी भी रास्ते को अपनाकर। तो इन्होंने शॉर्टकट्स लिए, बहुत ही गलत रास्ता इन्होंने चुना आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट। लेकिन आपने पेशेंस रखा, सही रास्ते पर चलते रहे, भले ही आपने लाख तकलीफ़ें झेली। ऐसा भी दिन आया जब आप बिल्कुल आइसोलेटेड आपने फ़ील किया, कोई एक भी इंसान आपकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। फिर भी आपने कभी अपने अंदर ये महसूस नहीं होने दिया कि आपको सच में बाहरी किसी मदद की ज़रूरत है। खुद पर भरोसा किया आपने, क्योंकि आप जानते थे कि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो भले ही कोई साथ दे या ना दे, मन से जो स्ट्रांग है वो हर मुसीबत को, हर तूफ़ान को ईज़िली पार कर लेगा। देखिए, आपके लिए ये सब कुछ ईज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आप टिके रहे दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अब कहीं न कहीं यूनिवर्स क्लियरली जज कर रहे हैं कौन सही है, कौन गलत है। तो यानी एक तरीके से कार्मिक जस्टिस का वो जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, और इस जजमेंट में आप ऊपर उठ रहे हैं और वो लोग नीचे गिर रहे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की आपके ऊपर, आपको डराने की कोशिश की। आज उनका वो हाल है कि ये खुद बोझ तले, अपने ही कर्मों के बोझ तले ये दब चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही डीप मैसेज निकल के आ रहा है, और वो ये है दोस्तों कि जब इंसान गलत करता है तो उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन यूनिवर्स हर चीज़ का हिसाब रखता है। हर चीज़ नोट होती है, हर एक कर्म, यहाँ हर एक सांस जो हम ले रहे हैं उसका भी हिसाब किताब बनता है। तो बिल्कुल
इन लोगों ने सोचा था कि ये जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके लाइफ में उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वो कोई देख नहीं रहा, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, इन्हें ऐसा लग रहा था। यही ओवर कॉन्फिडेंस आज इन्हें पूरे तरीके से मिटाने पे तुल चुका है। आज ये एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े हैं जो इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद करके रखेगा। बात करते हैं जजमेंट की, तो देखिए तीसरा कार्ड अब आया है जजमेंट का। और दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल है, ये कर्मा का फाइनल कॉल है जो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब आपके जो एनिमीज़ हैं, उन एनिमीज़ के सामने जो सच्चाई है वो आ रही है। वो खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। कुछ लोग यहाँ पर गिल्ट भी फील कर रहे हैं, तो कुछ लोग डर में हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन ये सोचने का जो वक्त है वो निकल चुका है। लेकिन अब इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ पछतावे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। इन्होंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो साफ इशारा दे रही है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें अपने एक्शंस का जो रिज़ल्ट है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों आपके लिए ये कह सकते हैं एक अवेकनिंग का टाइम है, और उन लोगों के लिए ये एक पनिशमेंट का टाइम है। और ये अवेकनिंग ऐसी अवेकनिंग आपकी हो रही है जहाँ आप अपने रियल सेल्फ से, अपनी रियल आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, और चीज़ों से, हालातों से, परिस्थितियों से, हर एक चीज़ से सब कुछ गो थ्रू होते हुए, संभालते हुए अपने आप को डिटैच कैसे रखना है, ये कला कहीं ना कहीं अब आपने सीख ली है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और दोस्तों अब यहाँ उनकी जो करंट सिचुएशन है वो दिख रही है साफ साफ। ये साफ दिख रहा है कि इस समय आपके विरोधी पूरी तरह इम्बैलेंस में है, बैलेंस इनके जीवन का बिगड़ चुका है। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ये इम्बैलेंस सिचुएशन में इस समय आ चुके हैं। फाइनेंशियली भी हालत इनकी बहुत बुरी है, ख़राब है। मेंटली भी इनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, इस समय पड़ चुका है इन सारी चीज़ों का जो कुछ भी चल रहा है। और वो अपनी लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार दोस्तों कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है। और एक चीज़ मतलब संभालते हैं तो दूसरी जो है वो हाथ से निकल जाती है, ऐसे हालात हो रखे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं ये पर्सन, ये जो भी हैं, जो कंट्रोल है इनके खुद के जीवन का कंट्रोल अब इनके हाथ में नहीं रह गया है। आपको कंट्रोल करने की तो बात बहुत दूर की है, पहले ये अपने जीवन को ही कंट्रोल कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है कि जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, आज वो खुद अपनी ही लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे हालात बन गए हैं। और जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ कि जो भी इन्होंने किया वो अब कहीं ना कहीं उनके सामने मिरर की तरह खड़ा है। यानी जो इनके एक्शंस, बुरे एक्शंस रहे हैं, आपने आईना इनको दिखा दिया कि इनकी असलियत क्या है। और वो देख रहे हैं कि उनका हर गलत कदम उनकी अपनी ही डाउनफॉल का कारण बन रहा है। और सबसे पेनफुल पार्ट ये दोस्तों कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कर नहीं सकते, चाहे कितना भी ट्राई कर लें। ना वो इसे रोक सकते हैं, ना बदल सकते हैं, बस केवल देख सकते हैं खड़े होके अपनी बर्बादी। देखिए आपने जो सहा है वो बेकार नहीं गया दोस्तों, हर एक आंसू का हिसाब बराबर होगा और हो रहा है। आपको अब किसी से डायरेक्ट किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट या कन्फ्रंटेशन या लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स खुद लड़ रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। बस एक ही चीज़ का ध्यान यहाँ रखना है, याद रखना है कि आप सही थे और आप सही ही रहेंगे, क्योंकि सही वक्त पर आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसीलिए आज आप अपने आप को किसी बहुत बड़े डैमेज जो हो सकता था आपको, उससे आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाया भी है। तो दोस्तों मैं तो यही प्रे करता हूँ, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करें और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से इतना भरपूर कर दें कि किसी भी चीज़ की कमी आपको ना हो। आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए जो नेम इनिशियल्स हैं प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी, so this is M, then there is P, A, G, W, D,
UHZ। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स MPAGWDZUH। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए, और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।